आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी सूधी जनों को नमन। आज का हमारा विषय है प्रखर राष्ट्रभक्त भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामोजी अम्बेडकर। भीमराव रामोजी अम्बेडकर केवल भारतीय संविधान के निर्माता एवं करोड़ों शोषित पीड़ित भारतीयों के मसीहा ही नहीं थे, वे अग्रणी समाज सुधारक, श्रेष्ठ विचारक, तत्वचिंतक, अर्थशास्त्री, शिक्षा शास्त्री, पत्रकार, धर्म के ज्ञाता, कानून एवं नीति निर्माता और महान राष्ट्रभक्त थे। उन्होंने समाज और राष्ट्र जीवन के हर पहलू पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। सामाजिक समता और बंधुता के आधार पर एक नूतन भारत के निर्माण की नींव रखी है। उनका व्यक्तित्व एक विराट सागर और कृतित्व उत्तुंग हिमालय जैसा था। विगत अनेक वर्षों से वैचारिक अस्पृश्यता और राजनीतिक स्वार्थ के लगातार बढ़ते जा रहे विस्तार ने हमें हमारे जिन राष्ट्र नायकों के बारे में अनेक भ्रांति युक्त धारणाओं को जनमानस में मजबूत होते हुए देखा है, ऐसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में भी हुआ है। हम उन्हें किसी जाति या वर्ग विशेष अथवा दल विशेष तक सीमित कर दिए जाने के कारण समता समरसता ही नहीं, राष्ट्रीय एकता की भी अपूर्णीय क्षति महसूस कर रहे हैं। अतः वर्तमान में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के व्यक्तित्व, कृतित्व और राष्ट्र दर्शन को समग्रता के साथ प्रस्तुत करने की आवश्यकता मैं समझता हूँ, जो उनके बारे में फैले या फैलाए गए सारे भ्रमों का निवारण करने में तो समर्थ हुई, साथ ही उन्हें एक चरम कोटि के दृष्टा पुरुष तथा राष्ट्र नायक के रूप में प्रस्थापित करने में भी पूर्णतः सक्षम हो। जब हम बाबा साहब के व्यक्तित्व के बारे में विचार और चिंतन करते हैं तो हमें लगता है कि उनका व्यक्तित्व विविध आयामी था, बहुआयामी था। उन्होंने अभावों, अपमानों और अड़चनों के पहाड़ों को चीरकर अपनी सामर्थ्य और मेधावी शक्ति से सर्वोच्चता प्राप्त की थी। विपरीत धारा को पार कर शताब्दियों के अन्याय सह रहे और अधिकारों से वंचित बंधु बांधवों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। उन्होंने अपने 65 वर्षीय जीवन में वह मंजिल, वो स्थान हासिल करने की ठान ली थी जिनसे अस्पृश्य समाज वंचित था और उसे वंचित किया जा रहा था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अनेक संघर्षों के बीच भी अपनी भारत भक्ति को हृदय से दूर नहीं किया। सामाजिक संघर्षों में भी केंद्र बिंदु एवं अंतिम लक्ष्य राष्ट्रीय हित ही रहा। राष्ट्र का स्थान प्रथम ही रहा उनके जीवन में। डॉक्टर साहब बाबा साहेब का जीवन दर्शन और महान कार्य अनगिनत शताब्दियों तक प्रेरणा देते रहेंगे। भारत रत्न पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सालों वर्ष पहले वर्तमान समय के राष्ट्र निर्माण के विभिन्न क्षेत्रों में भी कितना अधिक योगदान दिया है, ये स्मरण करना भी आज के लिए समीचीन होगा। उनका मूल मंत्र कहें या सूत्र यही था कि जब तक समाज के निचले तबके का मनुष्य आत्मगौरव से खड़ा नहीं हो पाएगा, जब तक ये देश भी खड़ा नहीं हो सकता। इस दृष्टि से अगर हम विचार करें, देखें तो डॉक्टर साहब के अविस्मरणीय योगदान को दो अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। पहला, समाज और देश के लिए वे कैसे जिए। दूसरा, देश की एकता, विकास, देश के प्राकृतिक संसाधनों और देश की सुरक्षा का विचार उन्होंने कैसे किया। बाबा साहेब ने अपने जीवन यज्ञ को धधकते अग्नि कुंड में तपाया था, जलाया था और वो सोने की तरह
उसमें से निकल करके बाहर आए थे। सामान्य व्यक्ति को अगर ऊपर उठाना है तो शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए बाबा साहब जब कहते थे जीवन में आत्मविश्वास और शक्ति से ही आप सफल होंगे, तब यह उनका कोरा उपदेश नहीं होता था। अनेक प्रकार के अपमानजनक व्यवहार को झेल कर भी उनके मन में द्वेष नहीं आया, कलुषता भी नहीं आई। ये बहुत बड़ी बात थी। ये विराट व्यक्तित्व का प्रतीक है। राष्ट्र और समाज को वे एक अच्छा दर्शन देने के लिए निरंतर प्रवृत्त रहे, साधनारत रहे। आर्थिक मुश्किलों समस्याओं के बावजूद विदेश में जाकर अनेक प्रकार की उपाधियों डिग्रियां उन्होंने प्राप्त की थी। आश्चर्य की बात तो यह है कि एक ऐसे गरीब परिवार में जन्म लेने वाले, समाज में किसी भी प्रकार का सम्मान न प्राप्त करने वाले युवा बाबा साहेब कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमएससी करते हैं। वे लंदन में जाकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमए करते हैं, पीएचडी करते हैं और 4 बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर आते हैं। इस तरह से असंभव को संभव करके दिखा देते हैं। वे एमए हैं, वे पीएचडी हैं, वे एमएससी है, वे डीएससी है, परंतु ये चारों डिग्रियां जो है सभी अर्थशास्त्र की ही है। उन्होंने बड़े बड़े शोध पत्र भी लिखे थे। क्या हमारा देश डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के गुणों और उनके शोध शास्त्रों के बारे में जानता है? हमें जानना पड़ेगा और जानना भी चाहिए। वे शोध में लिखते हैं कि हमारा देश कैसा महान देश है, मेरे देश का भूगोल कैसा है। वे लिखते हैं कि मेरे देश का सारा उत्तरी भारत हिमालय से आच्छादित है, सुरक्षित है। मेरे देश का दक्षिणी भाग समुद्र से घिरा है। मेरे देश में कितने जीव जंतु रहते हैं, मेरे देश में कितनी वनस्पतियां हैं, मेरे देश में कितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ये सारी बातें कोई देशभक्त ही लिख सकता है, कर सकता है। और डॉक्टर अंबेडकर जी ने ये सब लिखा है। पहले भी देश, बाद में भी देश और अंत में भी देश। अनेक ये शब्द प्रत्येक भारतीय के लिए राष्ट्र सूत्र के समान है, जो उन्होंने हमें उनके जीवन काल में दिए थे। हमें निरंतर इनका स्मरण करते रहना चाहिए। अगर हम उनके जीवन को देखते हैं तो उनके जीवन को 4 काल खंडों में विभाजित किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। उनके जीवन के स्वाभाविक रूप से 4 काल खंड हम बना सकते हैं और मैं यहाँ उसका उल्लेख करना भी आवश्यक समझता हूँ। अगर उनके जीवन को ठीक से समझना है तो उनके जीवन का प्रथम कालखंड सामान्यतः 1920 से 1935 तक माना जा सकता है। इस कालखंड की प्रमुख घटनाओं का विचार अगर हम करें तो महाड़, कालाराम मंदिर, पार्वती सत्याग्रह, गोलमेज परिषद, साइमन कमीशन के आगे निवेदन और अपना विचार रखना और पूना पैक्ट जैसे विषय इस कालखंड में बाबा साहब के जीवन में घटित होते हुए दिखाई देते हैं। इस कालखंड में बाबा साहब की वैचारिक भूमिका, अस्पृश्यता की समाप्ति, हिंदू समाज में जाति निर्मूलन और स्वतंत्रता, समता और बंधुता, इन तत्व त्रयी पर समाज की पुनर्रचना की ही रही है। महाड़ चौदार तालाब सत्याग्रह के समय उन्होंने जो घोषणा पत्र प्रकाशित किया था उसका उल्लेख करना भी मैं आवश्यक समझता हूँ। उनका शीर्षक क्या था? हिंदू मात्र के जन्म सिद्ध अधिकारों का घोषणा पत्र, ये उन्होंने इसका शीर्षक रखा था। गोलमेज परिषद के समय के उनके घोषणा पत्र का भी बहुत सा हिस्सा संविधान में है। साइमन कमीशन के सामने गवाही देते समय उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही थी जिसका उल्लेख भी यहाँ करना आवश्यक समझता हूँ। जैसे उन्होंने कहा था, हम हिंदू समाज का अंग नहीं हैं, हमें आप प्रोटेस्टेंट हिंदू अथवा नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट हिंदू कहिए। उनके इस कथन को हमें ठीक से समझना चाहिए। भारत पर मुस्लिम आक्रमणों और गुलामी के कारण पर डॉक्टर साहब की अलग ही मीमांसा है। उन्होंने कहा था, अस्पृश्य के हाथों से अगर शस्त्र नहीं निकाले गए होते
तो ये देश कभी गुलाम नहीं हुआ था, क्योंकि उनको मालूम था, जब इतिहास में उल्लेख आता है तथाकथित अस्पृश्य लोग जिनको हमने कहा है, उन्होंने संघर्ष किया था और संघर्ष करने की ताकत और हिम्मत रखते थे। उनके जीवन के दूसरे कालखंड की अगर हम चर्चा करें तो वो कालखंड गिना जा सकता है 1935 से लेकर 1947 का। 1935 में उन्होंने येवला में घोषणा की थी। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था, मैं हिंदू के रूप में जन्मा अवश्य हूँ, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। इसी कालखंड में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की भी स्थापना की थी। 1942 में उसे बर्खास्त करके शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की भी उन्होंने बाद में स्थापना की। कारण था कि भारत की आज़ादी निकट आ रही थी, क्रिप्स कमीशन भारत से लौट गया था, संविधान सभा निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी, मुसलमानों को पाकिस्तान और हिंदुओं को खंडित भारत मिलने वाला था, बनने वाला हिंदुस्तान एक मायने में हिंदू राज्य ही होना था, यानी बहुसंख्यक हिंदुओं का राज्य। लेकिन ध्यान रहे, बाबा साहेब वैसा नहीं मानते थे। देश की राजनीतिक परिस्थिति में तेजी से आते बदलाव को ध्यान में रखकर ही बाबा साहब ने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। केवल अनुसूचित जातियों का दल बाबा साहेब को इसलिए स्थापित करना पड़ा क्योंकि उस दल के बिना इस वर्ग का स्वतंत्र प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा था या नहीं हो पाता। नागपुर में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज की परिषद हुई। इसमें 70,000 से अधिक प्रतिनिधि आए थे। 3 प्रस्ताव पारित भी हुए थे। बाबा साहब का मानना था, मुसलमानों की तरह अनुसूचित जातियों को भी अल्पसंख्यक मानकर उनको अलग और संरक्षित राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए। बाद में हम देखते हैं कि ये विचार उनका बदल गया था। उनके जीवन का तीसरा कालखंड अगर हम देखते हैं तो वो संविधान निर्माण का है, जिसको हम 1949 से 1956 तक मान सकते हैं। इस कालखंड में हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को एक राष्ट्र निर्माता और धम्म पुरुष के रूप में देख सकते हैं। राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण भाव कितना अनन्य और अनुपम है, ये यहाँ दिखाई देता है। इस कालखंड में हम समझ सकते हैं राष्ट्र का विचार अर्थात जन का विचार, भूमि का विचार, संस्कृति का विचार। इस संदर्भ में डॉक्टर बाबा साहेब का योगदान क्या है? जन का विचार करते समय बाबा साहब ने शूद्र पहले कौन थे नामक पुस्तक में आर्य आक्रमण सिद्धांत को अस्वीकृत कर दिया था, अमान्य कर दिया था। बाबा साहब ने बताया था, वैदिक आर्यों का मूल स्थान हिंदुस्तान में ही है और यही रहा होगा। इस बात के सबूत वैदिक साहित्य में ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने वैदिक साहित्य का गहन अध्ययन किया था। डॉक्टर बाबा साहब का ये प्रतिपादन भारतीय राष्ट्रवाद के संदर्भ में अत्यंत मौलिक हमें लगता है। और अगर हम बाबा साहब को ठीक से समझना चाहते हैं तो हमें उनके चिंतन के जो विविध आयाम रहे हैं उन पर भी विचार करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, उनकी ओर देखना पड़ेगा। उसमें से अगर एक विविध आयामों में से देखा जाए, उस बहुआयामी व्यक्तित्व का एक आयाम था अस्पृश्यता। वह वर्ग संघर्ष का जन्मदाता भारतीय विचार नहीं है। इसके बारे में वो कहते हैं, अस्पृश्यता के बारे में स्पष्ट रूप से वो कहते हैं कि इस देश में अस्पृश्यता कभी थी ही नहीं। 2000 साल पहले अस्पृश्यता का शब्द इस देश के किसी शास्त्र में नहीं है, न वेद में है, न उपनिषद में है, न ब्राह्मण ग्रंथों में है, न आरण्यक में है, न गीता में है। ये स्वयं बाबा साहब का वक्तव्य है। ये कहाँ से आया और कैसे आया? वे बताते हैं कि मुश्किल से 1300 वर्षों पहले से अस्पृश्यता आई है। अम्बेडकर जी ने कहते हैं कि गाय के मांस का भक्षण इस देश में जब अक्षम्य अपराध हो गया, तब से अस्पृश्यता आई। सबसे पहले अस्पृश्यता का उदाहरण है, वह दाहिर के परिवार में आया। राजा दाहिर हार गया और दाहिर के महल में
ये आक्रमणकारी मुसलमान लोग घुसे तो दाहिर के परिवार की महिलाएं बोलती है कि वे आ रहे हैं, वे मल्लेच है, हमें स्पर्श करेंगे और हम तो अपवित्र हो जाएंगे। उनके स्पर्श करने के पहले अपने को मर जाना चाहिए, इसलिए अग्नि तैयार करो। ये जो अस्पृश्य शब्द महिलाएं बोलती है, भारतीय इतिहास में ये पहला उदाहरण है। और जब कम्युनिस्टों की बात करते हैं तो बाबा साहेब ने 1937 में मैसूर के एक दलित वर्ग के सम्मेलन में कम्युनिस्टों के बारे में क्या कहा था, मैं उनके इस वक्तव्य का उल्लेख करना चाहूँगा। बाबा साहेब कहते हैं, मैं कम्युनिस्टों से मिल जाऊँगा ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, इसकी जरा भी संभावना नहीं है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए मजदूरों का शोषण करने वाले कम्युनिस्टों का मैं कट्टर दुश्मन हूँ। मनुष्य केवल रोटी पर जिंदा नहीं रहता, उसके पास मन है, उस मन को विचार की खाद चाहिए। धर्म मनुष्य के मन में आशा का संचार करता है, उसे काम करने के लिए प्रवृत्त करता है। लेकिन मार्क्सवादी लोग तो धर्म को अफीम मानते हैं। और जो कम्युनिस्ट वर्ग आज अंबेडकर जी का चित्र लगाकर कहता है कि वे वर्ग संघर्ष के पुरोधा थे, ऐसे कम्युनिस्ट लोगों की बात कैसे मान ली जाए, इस झूठ को हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं, जब बाबा साहेब ने डंके की चोट पर अपना वक्तव्य रख करके उनके बारे में अपने विचार रखे थे। बाबा साहेब के बहुआयामी व्यक्तित्व में, चिंतन के उन पक्षों में अगर दूसरे पक्ष की हम बात करें तो बाबा साहेब ने खेती के राष्ट्रीयकरण और औद्योगिकीकरण की बहुत बड़ी बात कही थी। बाबा साहेब ने जन की संस्कृति की ही तरह इस भूमि का भी विचार किया है। एंशिएंट इंडियन कॉमर्स उनका एक लेख है। उस लेख में भारत का वर्णन उनके ही शब्दों में अगर कहा जाए तो वो कहते हैं, भारत भूमि समृद्ध भूमि थी, इसलिए वह अनेक आक्रांताओं के हमलों की शिकार बन गई। प्राकृतिक संसाधनों के बारे में बाबा साहब का दृष्टिकोण पूर्ण रूप से स्वतंत्र था। खेती का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, उस पर निजी अधिकार समाप्त करने चाहिए। खेती की उत्पादकता उसके आकार पर नहीं बल्कि उर्वरक, मानवीय संसाधन, जन आदि पर निर्भर करती है, ऐसा उन्होंने कहा था। खेती पर निर्भर अतिरिक्त संख्या को कम करने हेतु भारत का तेजी से औद्योगिकीकरण करना भी आवश्यक है, ऐसा उनका मंतव्य था। और अतिरिक्त मानवीय संसाधन उद्योग में लगाना चाहिए, ऐसा उनका चिंतन था, उनका मानना था। उनकी दूरदृष्टि और उनके दूरदर्शी चिंतन के बारे में विचार किया जाए तो सबसे पहले नदी जोड़ परियोजना की अवधारणा अगर कोई रखने वाला व्यक्तित्व था तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी वायसराय के कार्यकारी मंडल में 1942 से 1946 तक श्रम मंत्री रहे, ऐसा हम अच्छी तरह से जानते हैं। जल संपदा विभाग का कार्यभार भी उनके ऊपर था। बाबा साहब जब केंद्रीय मंत्री बने तब उनके कार्यकाल में दामोदर नदी पर हीराकुंड बांध परियोजना शुरू हुई थी। उनका कहना था, पानी का अभाव दूर करना है तो उसे जमा करना चाहिए। सबसे पहले बाबा साहब ने ही नदी जोड़ो विषय रखा था। आज हम नदी जोड़ परियोजना पर बहस करते हैं, लेकिन इस बात को भूल जाते हैं कि ये अवधारणा बाबा साहब ने 1944 में ही रख दी थी। महान अर्थशास्त्री होने के कारण आज अमली भारत की स्वर्ण नीति और आरबीआई की संकल्पना भी उनके ही विचारों की देन है, जिसके बारे में आज हम चिंतन करते हैं, विचार करते हैं। बड़े बड़े अर्थशास्त्री इस विषय को रखते हैं। बाबा साहेब कितने बड़े अर्थशास्त्री रहे होंगे, उनके इस चिंतन से पता लगता है। उनके आयाम की चौथी बात पर अगर विचार करना हो तो उन्होंने जाति रहित संघ का निर्माण
वह बंधु भाव, इस पर बहुत गहराई से चिंतन किया था। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा के आखिरी भाषण में उन्होंने कहा था, क्या कहा था, उनके वक्तव्य का मैं यहाँ उल्लेख करना उचित समझता हूँ। वे कहते हैं, जातियां राष्ट्र विघातक है, जल्दी हमें उनसे मुक्त होना चाहिए। एक अन्य भाषण में उन्होंने कहा, मेरे विचार में जाति रहित संघ बनकर हिंदू समाज आत्मरक्षा हेतु अधिक शक्तिशाली बन जाता है तो ही उससे कुछ आशा कर सकते हैं, अन्यथा हिंदुओं का स्वराज गुलामी के गर्त में उतरने का एक पायदान सिद्ध होगा। एक राष्ट्र की भावना कैसे निर्मित हो पाएगी, यह डॉक्टर बाबा साहब के चिंतन का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू था। बाबा साहब के शब्दों में बताएं तो इससे सह अस्तित्व की भावना निर्मित नहीं होती है। एक तरफ सांस्कृतिक एकता है, भौगोलिक अखंडता है, इसके साथ ही यहाँ लोगों को एक दूसरे से विभक्त करने वाले वंश और पंथ है, जन्मभूमि और संस्कृति, ये तीन घटक राष्ट्रवाद की जगमान्य त्रिमिति है, त्रिकोण है, ऐसा उनका मानना था। मगर उनसे ही राष्ट्र नहीं बनता है, ये बाबा साहब ने अलग तरीके से समझाया। उन्होंने कहा, इस त्रिमिति में चौथी मिति है सर्वत्र बंधु भाव, यानी कि हम सब एक ही परमात्मा की संतान है अथवा एक ही आत्म तत्व हम सब में विद्यमान है। इस तरह का भाव सभी लोगों में निर्मित हो तो फिर राष्ट्र शक्तिशाली खड़ा हो सकता है। बाबा साहिब के उन विविध आयामों और चिंतन के पक्षों को देखते हैं तो पांचवा पक्ष उनका अगर विचार करें तो संविधान मूलक लोकतांत्रिक राष्ट्र भाव की संकल्पना, ये उनका पांचवा आयाम था चिंतन का। बाबा साहेब लोकतंत्र के परम उपासक थे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनकी प्रगाढ़ आस्था थी। उनकी लोकतंत्र की अवधारणा तीन तत्वों पर आधारित थी, समता, स्वतंत्रता और बंधुता। भारत जब आज़ाद हो रहा था तब 565 रजवाड़ों को भारत में शामिल करने का अत्यंत कठिन कार्य सरदार पटेल ने करके दिखाया था। यह एक राष्ट्र की अवधारणा थी। कठिन कार्य था भारत को नेशन स्टेट अर्थात राष्ट्र राज्य के रूप में खड़ा करना। बाबा साहब ने मूर्त रूप में राष्ट्र राज्य की अवधारणा रखी थी। बाबा साहेब हमारे सामने सामाजिक न्याय पर आधारित संविधान मूलक लोकतांत्रिक राष्ट्र भाव की संकल्पना रखते हैं। राष्ट्र निर्माण में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ये योगदान अलौकिक था, अद्वितीय था। डॉक्टर बाबा साहब की नज़र में राष्ट्रवाद और सामाजिक न्याय एक ही सिक्के के दो पहलू है। राष्ट्र का अर्थ होता है जन्मभूमि और संस्कृति। जन्मभूमि के आधार पर संस्कृति का विकास होता है और यही संस्कृति राष्ट्र को जोड़ने का काम करती है। डॉक्टर बाबा साहब ने 1916 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कास्ट इन इंडिया अपना शोध निबंध प्रस्तुत किया था। उस शोध निबंध में वो क्या लिखते हैं, क्या उल्लेख करते हैं, इस बात का उल्लेख करना मैं इस अवसर पर उचित समझता हूँ। वो लिखते हैं, भारत में सर्वव्यापी सांस्कृतिक एकता है, यद्यपि समाज अनगिनत जातियों में बटा है, फिर भी वह एक संस्कृति से बंधा हुआ है। बाबा साहब का कहना है कि राष्ट्र केवल एक संस्कृति से खड़ा नहीं होता। राष्ट्र के खड़े होने के लिए सांस्कृतिक एकता के साथ साथ सामाजिक एकता का भी उतना ही महत्व है। जब समाज विभिन्न जातियों में आपस में बट जाता है तब उसके आदर्श अलग अलग होते हैं और वे एक दूसरे से टकराते हैं और यहीं से संघर्ष उत्पन्न होता है, संघर्ष पैदा होता है जो एक राष्ट्र के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। समाज का एक वर्णीय होना बहुत महत्वपूर्ण है। आगे 50 वर्ष बाद
बाबा साहेब इसी बात को अपने जीवन के अंतिम ग्रंथ जो उन्होंने लिखा था भगवान बुद्ध और उनका धम्म, उसके पृष्ठ संख्या 236 पर अलग शब्दों में वो कहते हैं धर्म को सधर्म का स्वरूप देने के लिए धर्म में सामाजिक भेद से उत्पन्न सभी कानून नष्ट कर देने चाहिए। ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ और शूद्र सबसे कनिष्ठ, इस प्रकार की बात से राष्ट्र खड़ा नहीं होगा। राष्ट्र के खड़े होने के लिए जैसे दूसरे वैसा ही मैं, जैसे हम वैसे ही दूसरे, इस विचार से दूसरों के साथ समरस हो जाओ। इस विचार को खुले दिल से हमें अपनाना होगा। ये कितनी गहरी बात बाबा साहब ने उस समय कही थी। बाबा साहब के व्यक्तित्व के आयाम के एक बहुत गहरे पक्ष की मैं यहाँ चर्चा करना चाहूँगा, और आज के कालखंड में उसकी चर्चा करना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि आज जब केवल उनकी मूर्तियाँ लगाना व्यक्ति होड़ मची है, उनके जयकारे लगाने की होड़ मची है, उनको पूजने की होड़ मची है, तब बाबा साहेब ने एक आयाम उस समय रखा था और कहा था व्यक्ति पूजा ठीक नहीं है। बाबा साहिब का व्यक्तित्व बहुत बड़ा क्रांतिकारी व्यक्तित्व था। वे बोलते हैं मैं किसी भी प्रकार की हीरो वर्शिप अर्थात नायक पूजा में विश्वास नहीं रखता। व्यक्तियों की पूजा मत करो। इसलिए अपना जन्मदिन मनाने वाले लोगों को मना करते हैं कि मेरा जन्मदिन मनाने क्यों आते हो तुम लोग, और वो उनको भगा देते थे, कहते थे भाग जाओ यहाँ से, मेरे जन्मदिन मनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे तो मेरा कार्य करने दो, मेरे कार्य से ही ये राष्ट्र आगे बढ़ेगा। अम्बेडकर जी ने अपने उन मित्रों को भी बोलते हैं कि तुम विगत 15 वर्षों से मेरा जन्म दिवस मना रहे हो, किंतु मैं उसमें आज तक सम्मिलित नहीं हुआ हूँ। मैंने सदैव इसका विरोध ही किया है। आप लोगों ने मेरे जन्मदिन की स्वर्ण जयंती मनाई है, अब ऐसा कोई उत्सव मनाने की आवश्यकता नहीं है। अपने लिए प्रतिष्ठा मांगने वाले, प्रतिष्ठा चाहने वाले ऐसे व्यक्ति नहीं थे बाबा साहब अम्बेडकर। उनका व्यक्तित्व कितना गहरा था। वो कहते हैं बड़े बड़े नेताओं से, बड़ी पार्टी से, बड़े चुनावी उद्धारकों से तुम्हारा उद्धार होने वाला नहीं है। अपना उद्धार स्वयं करने का प्रयत्न करो, अध्ययन करो, संगठित हो जाओ, आचरण ठीक रखो, जीवन में सुधार लाओ, किसी के भरोसे मत रहो। कोई दूसरा व्यक्ति आकर तुम्हारा उद्धार करने वाला नहीं है। बाबा साहब के इस व्यक्तित्व को हमें सदा स्मरण रखना चाहिए। अपने को प्रतिष्ठित करना, महिमा मंडित करना, अखबारों में फोटो निकलवाना, इससे वो कोसों दूर रहते थे। ये उनका एक विराट व्यक्तित्व था। मैं तुम्हारे उद्धार के लिए किसी एक व्यक्ति के ऊपर तुमको आश्रित नहीं कर देना चाहता हूँ। अपने प्रयत्नों से, अपने सामर्थ्य से, अपनी जिजीविषा से अपना उद्धार करने का प्रयत्न करो। ये कितनी बड़ी बात बाबा साहब ने उस समय कही थी। और बाबा साहिब के उस बहुआयामी व्यक्तित्व का जब विचार करते हैं तो 7वें उनके आयाम के बारे में मैं चर्चा करना उचित समझता हूँ। और वो कहते थे कि परिवर्तन का आधार धर्म है। वो कैसे हैं? तो हम कहते हैं कि उनके जीवन में कोई चरण अलग अलग प्रकार के हैं। कभी ऐसा लगता है जब वो कहते हुए हमें सुनाई देते हैं, गीता मेरे सत्याग्रह करने की प्रेरणा का स्रोत है। गीता मुझे सत्याग्रह करने के लिए आह्वान करती है। और अपने अखबार के ऊपर वो सबसे ऊपर जय भवानी लिखते हैं। अपने आप को हिंदू कहने में गौरवान्वित होते हैं।
सैकड़ों लोगों को यज्ञोपवीत करवाते हैं, लेकिन आगे चलकर उनका स्वर कैसे बदल गया, इस पर भी हमें विचार करना होगा। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज हमें सम्मानित करता ही नहीं, हम क्या करें। इसलिए वे कहते हैं कि हम आपस में सुधार लाएंगे। वे परिवर्तन का आधार धर्म मानते हैं और समाज सुधार का आधार भी धर्म है। धर्म के प्रति नवयुवकों को उदासीन देखकर उनके मन को बड़ा दुख होता है। मैं उनके एक ऐसे वक्तव्य का उल्लेख करना यहाँ उचित समझता हूँ। वे कहते हैं धर्म आशा देता है, धर्म विश्वास देता है, धर्म समाज में मान्यताओं को स्थापित करता है। धर्म का अर्थ है परमार्थ का चिंतन करना। धर्म का अर्थ है अपना पेट भरने के साथ साथ दूसरे के पेट की भी चिंता करना। अपना पेट भरने का काम भिखमंगे भी कर लेते हैं। धार्मिक लोग सभी की चिंता करते हुए आगे बढ़ते हैं। समाज के कल्याण की भावना धर्म के अंदर निहित है। कितनी बड़ी बात धर्म के बारे में बाबा साहेब कहते हैं, ये इस वक्तव्य से सिद्ध होता है। इसलिए वे मार्क्सवादियों के विरुद्ध है। वे कहते हैं मार्क्सवादी धर्म को अफीम मानते हैं। इनको मक्खन और टोस्ट मिला, मुर्गे की टांग मिली, वे उससे खुश हो जाते हैं। मैं इनके मत का समर्थन करता हूँ। इसलिए मौलिक सिद्धांत बचाकर रखकर इस समाज में परिवर्तन लाना है, लेकिन साथ साथ ही बोलते हैं धर्म के नाम पर जो ढोंग है, धर्म के नाम पर जो पाखंड, ये धर्म का मजाक है, मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। वे कहते हैं द्वेष और वैमनस्य कभी भी सुधार के आधार नहीं बन सकते। सुधार का आधार इस देश में केवल और केवल धर्म बनेगा। वे कहते हैं कि राजनीतिक सुधारों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है सामाजिक सुधार। राजनीतिक सुधार आप कर देंगे, संविधान का अधिकार भी दे देंगे, तब भी उनका पालन कौन करेगा? अगर पालन करने वाली आत्मिक भावनाएं समाज में नहीं होगी तो समाज उसे मान और सम्मान भी नहीं देगा, तो सुधार केवल कागजों में रह जाएंगे। ये कितनी बड़ी बाबा साहब ने उस समय भविष्यवाणी की थी, जिसके बारे में आज अगर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग संविधान की प्रतियां लेकर घूमते हैं, लेकिन उनके जीवन में संविधान के कितने अंश ऐसे दिखाई देते हैं जिसकी कल्पना बाबा साहब ने की थी। बाबा साहब के चिंतन के एक पक्ष को अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा चिंतन का एक आयाम था उनका, और वो था भाषा के बारे में। देश की एक ही भाषा हिंदी बने, ये उनका बहुत बड़ा संकल्प भी था, चिंतन भी था। भाषा के आधार पर जब प्रांत रचना प्रारंभ होने को आई तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा, मैं नहीं समझता एक ही भाषा भाषी सब मिलकर एक राज्य में आने चाहिए। इसकी क्या आवश्यकता है? सारे भाषा भाषियों को बुलाकर एक राज्य में उनको इकट्ठा कर देने का क्या मतलब है? इसलिए सारे तेलुगु वाले लोग एक तेलुगु राज्य में, सारे मराठी बोलने वाले एक मराठी राज्य में, और सारे हिंदी बोलने वालों को एक बड़ा प्रांत, ये आवश्यकता भी मैं नहीं समझता। एक भाषा भाषी का एक प्रांत या एक प्रांत की एक भाषा, इन दोनों में अंतर है। वे कहते हैं एक भाषा भाषियों को एकत्रित करके एक प्रांत में ला देना, ये मेरी समझ से बाहर है। राजनीतिक रचना प्रशासनिक आधार पर होनी चाहिए और सारे देश के लिए एक केंद्रीय राजभाषा बननी चाहिए जो सबके लिए अनिवार्य हो। वे कहते थे मैं हिंदी भाषी नहीं हूँ, किंतु हिंदी को सभी प्रांत स्वीकार करें और अपने अपने प्रांतों में हिंदी पढ़ाएं, तभी इस देश को हम ठीक प्रकार से एकात्म और बड़ा करके रख सकते हैं। कितना गहरा चिंतन था। आज जब दक्षिण के कुछ राजनीतिक दल हिंदी भाषा को अस्वीकार करके भाषा के नाम पर विद्वेष फैलाने का प्रयत्न जब कर रहे हैं और कई राजनीतिक दल इस तरह की बातों को बढ़ावा दे रहे हैं,
तब बाबा साहेब का ये वक्तव्य हमें उन राजनेताओं को भी और देश के विभाजनकारी शक्तियों को याद दिलाना चाहिए जो भाषा के नाम पर लड़ाई झगड़ा उत्पन्न करना चाहती है। बाबा साहेब के इन चिंतन के पक्षों में मैं एक नौवा आयाम और यहाँ रखना चाहता हूँ। वो था हमारी विदेश नीति कैसी हो, इसके बारे में बाबा साहेब क्या सोचते हैं। वे विदेश नीति पर बोलते हैं 15 अगस्त 1947 को जब हम स्वतंत्र हुए हमारा कोई दुश्मन नहीं था। आज 1948-49 में क्या हो गया, जब कश्मीर का मुद्दा लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत गया तो भारत का समर्थन करने वाला कोई भी देश वहां नहीं मिला। तिब्बत पर जब चीन का आक्रमण हुआ तो अम्बेडकर जी कहते हैं ये क्या हो रहा है, हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, भविष्य में चीन की सीमा हमारी सीमा से लग जाएगी, क्या यह खतरा उनको नहीं दिखता है, चीन हमारे दरवाजे पर आ रहा है, नेहरू जी सपनों की दुनिया में रह रहे हैं, हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते। बाबा साहब का ये वक्तव्य कितना दूरदर्शी था, कितने दूरदृष्टा थे। आज कल के राजनेताओं को अगर ये बात सुनाई जाए तो समझ में आएगा। अगर बाबा साहब की बात नेहरू जी उस समय मान लेते तो आज चीन जिस तरह से ताकतवर होकर के भारत को दबाने का प्रयास करता है, खोखला करने का प्रयास कर रहा है, शायद बाबा साहब की बात मान ली होती तो चीन आज उस स्थिति में नहीं होता, भारत उससे कहीं अधिक शक्तिशाली होता। और बाबा साहब के चिंतन के कई पक्षों का जब चिंतन हम कर रहे हैं तो अभी कुछ वर्षों पहले अनुच्छेद 370 जब संविधान से हटाया गया, उस अनुच्छेद के बारे में बाबा साहब के विचार क्या थे। संविधान के अनुच्छेद 370 पर शेख अब्दुल्ला से उनकी बातचीत हुई। शेख अब्दुल्ला को वो बोलते हैं, वो कहते हैं आप मेरे साथ है, भारत कश्मीर की रक्षा करेगा, कश्मीरियों को पूरे भारत में समान अधिकार होंगे, परंतु आप भारत और भारतीयों को कश्मीर में पूरे अधिकार नहीं देना चाहते। और मैं भारत का कानून मंत्री हूँ और मैं अपने देश के साथ इस तरह की धोखाधड़ी और विश्वासघात में शामिल नहीं हो सकता। 370 के ऊपर ये मत उनका आज के राजनीतिक नेताओं और सभी दलों को मालूम होना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए। बाबा साहिब के जिंदाबाद के नारे लगाने वाले, उनके नाम पर वोट बटोरने वाले उन नेताओं को बाबा साहिब के इस वक्तव्य का स्मरण रखना चाहिए ठीक प्रकार से। और हम जानते भी हैं कि उनके मत के कुछ अनुयायी दल थे धारा 370 को हटाते समय, जैसे मायावती जी और ऐसे अनेक जो दल थे जो बाबा साहिब के सच्चे अनुयायी समझते हैं, उन्होंने धारा 370 को के पक्ष में अपना मतदान किया था। लेकिन कुछ पाखंडी राजनीतिक नेता है जो केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के केवल वोट लेना चाहते हैं, जो केवल बाबा साहेब का सहारा लेकर राजनीतिक सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं, उनको जरूर बाबा साहेब के इस वक्तव्य को याद रखना चाहिए। बाबा साहेब के चिंतन के अन्य पक्ष कहीं थे, उसमें से एक पक्ष की मैं यहाँ चर्चा और करना आवश्यक समझता हूँ। मुस्लिम समस्या के बारे में उनका क्या मत था। आज जब कई प्रकार से भ्रमित करने का प्रयत्न किया जाता है, जय भीम के साथ जय मीम बोल करके बाबा साहिब के व्यक्तित्व को खंडित किया जाता है, तब हमें उस मुस्लिम समस्या के बारे में उनका क्या मत था इसके बारे में सोचना पड़ेगा। भारत में जो मुस्लिम समस्या है एक बहुत बड़ी समस्या है, उसके ऊपर एक मोटा ग्रंथ उन्होंने लिखा है। इसका समाधान कैसे होगा, हमारे मित्रों को उसका अध्ययन करना चाहिए। वे कहते हैं
कांग्रेस जिस तरह से मुस्लिमों की सारी मांगों को मानती चली जाती है और चली जा रही है, उससे वह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगी। ऐसी मांगों को मानते जाने से कोई भी समझौता या समानता का व्यवहार कभी हो नहीं सकेगा। वे कहते हैं कि जब साइमन कमीशन भारत में आया तब मुस्लिम लीग ने ये मांग की कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी से सिंध को अलग कर दो। आम्बेडकर कहते हैं कि इस मांग की क्या जरूरत थी? बॉम्बे प्रेसिडेंसी में से सिंध को अलग क्यों करना? कुछ जिलों में मुसलमान बहुसंख्यक थे, ये सच है, लेकिन जहां बहुसंख्यक है उसको अलग राज्य बना देना ये आवश्यक है क्या? अम्बेडकर जी ने उस समय अपनी एक अलग रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अम्बेडकर जी भी सदस्य थे। अम्बेडकर जी ने कांग्रेस की इस राय का विरोध किया। बाद में सिंध प्रांत अलग बना और कम्युनल अवार्ड आया। 1932 में अम्बेडकर जी ने दोनों बातों का जमकर विरोध किया। अम्बेडकर जी कहते हैं, मौलाना आज़ाद कांग्रेस के बड़े राष्ट्रवादी नेता है, लेकिन वे बोल क्या रहे हैं? उन्होंने कहा है, हिंदुओं के पास 9 प्रांत है जहां वे बहुसंख्यक है। सिंध एक नया प्रांत बनने से अब मुसलमानों के पास 5 प्रांत होंगे जहां वे बहुसंख्यक होंगे। अगर हिंदू लोग कुछ करते हैं तो तुम लोग यहाँ बदला ले सकते हो। बड़ा आश्चर्य की बात मौलाना जी के मुख से। अम्बेडकर जी कहते हैं कि क्या ये आप लोगों को राष्ट्रवादी लोगों की भाषा प्रतीत होती है? एक राष्ट्रवादी नेता की भाषा है ये। वे आगे बोलते हैं, कम्युनल अवार्ड में जो परसेंटेज मुसलमानों को हिंदू प्रांतों में दिया गया है अल्पसंख्यक मानकर, क्या वही हिस्सा हिंदुओं को उन मुस्लिम प्रांतों में भी दिया गया है जहां हिंदू अल्पसंख्यक है? जहां मुसलमान अल्पसंख्यक है उनकी सीटें बढ़ाई है, तो जहां हिंदू अल्पसंख्यक है उनकी सीट आप लोग क्यों नहीं बढ़ाते हैं? अम्बेडकर जी ने कहा, वो कहते हैं, ये पृथक मतदाता मंडल, इसका मतलब है कि हमेशा के लिए अलगाव हो जाएगा। इसलिए मुसलमानों को सीट आरक्षण ठीक है, लेकिन उनके चुनाव संवर्ग को अलग कर देना एक भयंकर बीमारी है जो कभी नहीं रुकेगी। डॉक्टर अम्बेडकर जी कहते हैं कि कौन से मुद्दे ऐसे हैं जहां एकता हो सकती है? तो वे कहते हैं, सन 711 से लेकर जो इतिहास है वह युद्ध का, आक्रमण का और क्रूरतम घटनाओं का है। वे कहते हैं कि मुसलमानों में अनेक आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किए। उनका सम्मिलित उद्देश्य केवल एक था, हिंदू धर्म का विनाश। वे कहते हैं, ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक और सामाजिक विरोध मिलकर एक गहरी राजनीतिक विरोध की नदी खड़ी कर देते हैं। जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं वे इस बात को ध्यान में रखें कि इस विरोध के कारण ऐतिहासिक है, धार्मिक है, सांस्कृतिक है, सामाजिक है। जो राजनीतिक विरोध दिख रहा है वह ऊपर का है। सब मिलाकर इतनी गहरी खाई खड़ी ही हो जाती है जिसको पाटना इतना आसान काम नहीं है। मौलाना मोहम्मद अली अपने आप को सच्चा मुसलमान मानते हैं। जो सच्चा मुसलमान अपने को मानता है वह भारत में अपने को दफनाने से मना कर देता है। यरूशलेम में जमीन मांगकर उसको दफनाने के लिए ले जाया जाता है। अम्बेडकर लिखते हैं, क्या सच्चा मुसलमान भारत को अपनी मातृभूमि मानेगा? मान लो अगर अफगानिस्तान आक्रमण करता है तो भारत के मुसलमान कहाँ जाएंगे? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। पहले अफगानिस्तान के आक्रमण के समय यहाँ के मुसलमानों का व्यवहार कैसा रहा है, क्या हम उसे भूल जाएं? वे आगे बोलते हैं, अगर विभाजन आवश्यक और अटल है तो एक बार सारी जनसंख्या की अदला बदली कर दो, हमेशा के लिए समस्या का समाधान हो। मैं मुस्लिम भारत और गैर मुस्लिम भारत में विश्वास करता हूँ। यूरोप ने इस समस्या से समाधान पाया है। मिस्र, बल्गेरिया सहित 8 देशों ने अपने अल्पसंख्यकों की पूर्ण अदला बदली की और इस समस्या से वे बाहर आ गए। बाबा साहब ने कितनी दूरदृष्टि से ये विचार किया था।
आज अगर जो भारत में मुस्लिम समाज के अपने बंधु रहते हैं, उनको विचार करना चाहिए कि हमें, हमारे लिए हमारा मजहब प्रथम नहीं, हमारा राष्ट्र, अपना देश प्रथम है। अगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कोई भी मुस्लिम मजहबी देश भारत पर आक्रमण करे तो हमें मजहब को प्रथम स्थान नहीं, हमें राष्ट्र भारत को प्रथम स्थान देना चाहिए। ये आज बहुत ज़रूरी हो गया है। और बाबा साहब ने जो कहा था, वर्तमान में अगर ये बात भारत के मुस्लिम बंधु भगिनियों में लागू हो जाती है तो भारत निश्चित रूप से आने वाले समय में एक विकसित और एक ताकतवर राष्ट्र के रूप में खड़ा हो सकता है। उनके चिंतन के कई पक्ष थे, उनके एक पक्ष में मैं विचार और रखना चाहूँगा अंत में, कि उन्होंने बौद्ध मत को ही क्यों स्वीकार किया। इस पर भी कई प्रकार के कई विचार आते हैं। उनके पास पोप के प्रतिनिधि आए और तत्कालीन हैदराबाद के निजाम के लोग भी आए, सबको उन्होंने मना कर दिया। मैं यदि ईसाईयत में गया या इस्लाम स्वीकार किया तो ये देश एक बड़े खतरे में चला जाएगा, बाबा साहिब कहते हैं। इसलिए मैं उसी रास्ते को अपना रहा हूँ जिससे इस देश के मौलिक तत्व ज्ञान के साथ में जुड़ा रहूँगा। दलाई लामा बुद्धिस्ट और हिंदू दोनों को आध्यात्मिक भाई बताते हैं। हम छोटे भाई हैं, भारत का हिंदू हमारा बड़ा भाई है। उन्होंने वह रास्ता अपनाया जिससे देश को कम से कम हानि हो। इस देश की सांस्कृतिक, वैचारिक, दार्शनिक विरासत से वे जुड़े रहे। उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए। समाज की परिस्थिति जैसे जैसे बदली, उनका थोड़ा थोड़ा मत भी बदला, लेकिन देशभक्ति का भाव, सारे समाज को साथ लेकर चलने का भाव जिंदगी में कभी नहीं बदला उनका। ये मौलिक था। इसलिए वे जन्म से लेकर जीवन के अंतिम श्वास तक एक सच्चे भारतीय की तरह रहे। वे बौद्ध मत में जरूर चले गए। हिंदू समाज के अंदर जो ढोंग था, पाखंड था, कर्मकांड का अतिरेक था, अमानवीय व्यवहार था, इससे उनको गुस्सा था, लेकिन वे मौलिक दर्शन से भारतीय धरती से जुड़े रहे। लेकिन आज अगर बाबा साहब जिंदा होते तो वो कहते कि हिंदू समाज ने भी आज उन सभी सारी बातों को बुलाना स्वीकार कर दिया है। कहीं कहीं छिटपुट उदाहरण को छोड़ करके सभी स्थानों पर आज छुआछूत, अस्पृश्यता हमें कहीं दिखाई नहीं देती है। आज हमारे सभी बंधुओं को, सभी बंधु बांधवों को समान इज्जत मिलती है, सम्मान मिलता है। आज हम कोसों दूर उन बातों से चले गए हैं। बाबा साहिब बात होते तो शायद वो कहते कि जो मैं विचार किया था कि मैं हिंदू के रूप में जन्म लिया था लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, इस विचार को शायद वो छोड़ देते हैं। लेकिन आज कई अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां भारत को तोड़ने के लिए, भारत में फिर से विखंडन हो, इसके लिए प्रयास कर रही है। इसलिए जागरूक होने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कई विदेशी लोग भारत में भ्रमण कर रहे हैं और बौद्ध मत, भारत को विभाजित करने के नाम से बौद्ध मत का प्रचार सहारा ले रहे हैं। वो बौद्ध मत को, बौद्ध विचार को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। उनका मूल उद्देश्य है बौद्ध मत का सहारा लेकर के भारत में जितना हम विखंडन करेंगे, भेद पैदा करेंगे, आपसी संघर्ष और लड़ाई झगड़े पैदा करेंगे, भारत को जितना हम विभाजित रखेंगे, भारत उतना ही कमज़ोर होता चला जाएगा। और भारत कमज़ोर होगा तो आने वाले समय में हम भारत पर अधिकार कर सकेंगे, भारत को कई टुकड़ों में बांट सकेंगे। अगर बाबा साहेब आज होते तो इन कुत्सित प्रयासों का विरोध करने में सबसे आगे होते। और अंत में इतना सा ही निवेदन है कि डॉक्टर अंबेडकर जी, बाबा साहिब, भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर जी को हम सापेक्षता के साथ पढ़ें, समग्रता के साथ उनका अध्ययन करें और उनको देखें। वे जिस उद्देश्य पर निकले थे वह उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ है। गांव गांव में क्या व्यवहार होता है, क्या व्यवहार हो रहा है, इसको हमें ठीक से समझकर दूर करना होगा।
सबको ध्यान में रख कर के इसके लिए हमें अपने प्रयासों को बढ़ाना होगा। कहीं भी सामाजिक विषमता दिखाई देती है तो जिस तरह से बाबा साहिब ने शिवो भूतवा शिवम यजेत की तरह से सारा जहर पीकर भी अमृत उन्होंने समाज को दिया था, उस और हम बढ़े। सामाजिक विषमता को, चाहे वह आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, उसको कैसे यथाशीघ्र दूर किया जाए। सारा देश एकजुटता के साथ कैसा खड़ा हो, देश का भविष्य अच्छा हो, देश अपने गौरव को प्राप्त करें। हमारा समाज एक भावना से, एक विचार से, एक आत्मभाव से मिलकर खड़ा हो, जो वैदिक ऋषियों की कल्पना थी, महात्मा बुद्ध की जो मान्यता थी, उसको लेकर हम खड़े हों और विश्व में अपना एक ऊंचा स्थान बनाएं। यही परम पूजनीय भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामेजी अंबेडकर जी की इच्छा थी और उनकी इस इच्छा को पूरा करना ही उनकी सच्ची पूजा है, सच्ची आराधना है। इस ओर हम बढ़ेंगे, ऐसा हम विचार करें। भगवान हम सबको वो शक्ति दे, ताकत दे, ताकि हम सब एक संगठित राष्ट्र का निर्माण कर सकें, एक भव्य और दिव्य भारत का निर्माण कर सकें। और ये भव्य दिव्य भारत वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः और आत्मवत् सर्वभूतेषु के इस विचार को लेकर के संपूर्ण विश्व की रक्षा करने में भी सक्षम हो सके, इतना ही निवेदन है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।